मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट ओ भैया घूमो दिल्ली कैंट ओ भैया घूमो दिल्ली कैंट। मन में ध्यान प्रभु का राखो, मन में ध्यान प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न माने, जगत में कोई न माने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंध जगत में कोई न परिमाने, जगत में न परिमाने। छोटे से छोटा भैया काल सभी का एक दिन आना है, मृत्यु सभी की एक दिन होनी है। कोई भी हो, राष्ट्रपति जनरल कर्नल हो, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट। और काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंध जगत में कोई न परिमाने, जगत में कोई न परिमाने, जगत में। कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट ओ भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। बहुत सी सरकारें आई और आप लोगों के देखते देखते वो सरकारें चली गई। बहुत सी सरकारें आगे आती भी रहेंगी और गिरती भी रहेंगी, लेकिन एक सरकार ऐसी है, कौन सी? वो बाबा की, वो संतों की सरकार। वो महाराज कभी भी बदलती नहीं है, शास्त्र की सरकार कभी नहीं बदलती है। साधु संत की संगति कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट ओ भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। और कहें धर्मेंद्र प्रभु दफ्तर से, धर्मेंद्र प्रभु दफ्तर
जगत में कोई न परमार। कोई न परमार, जगत में कोई न परमार। तेरी चमेली चंदन साबुनी, तेरी चमेली चंदन साबुनी, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमार। जगत में कोई न परमार, जगत में कोई न परमार, जगत में कोई न परमार। ऐसा पुत्र हो जो पिता को उपदेश करे। प्रहलाद कहने लगे पिताजी ये जगत नाशवान है। हिरण्यकश्यप ने आचार्यों को बुलाया, क्या सिखाया बच्चे को? क्या तुम्हारे स्कूल में सिखाया जाता है? अरे उसका स्कूल कैसा रहा होगा? जैसे आजकल बहुत से स्कूल ऐसे हैं भैया, अगर उन्हें स्कूलों में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराओ तो क्या कहेंगे? तिलक लगा के नहीं है ना, तिलक बिगड़वाओ, कलावा कटवा करके हमारे स्कूल में आओ। ये संस्कार कहाँ से महाराज? अरे हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, और धर्म वाले चाहे जो कुछ करें, और हम लोगों के लिए हमारा कलावा कटवाओ, तिलक बिगड़वाओ। जोड़ दो। मिले 3 नहीं है, सब मंदिरों की है, पंखा जो लगे लिखी हुई है, जल क्या 1 साल प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहते हैं अपने धर्म के लिए महाराज उसका विधिवत पालन करना चाहिए। एक कहाँ का नियम है? हिरण्यकश्यप ने कहा क्या पढ़ा दिया आचार्य, जाओ उसको ठीक ठाक पढ़ाना आपकी। फिर चले गए प्रहलाद जी आचार्यों के साथ। अब की बार फिर 1-2 साल बाद फिर बच्चा घर को आया। अब की बार हिरण्यकश्यप ने फिर पूछा बेटा अब की बार क्या पढ़ा? गुरुजी ने क्या पढ़ाया? प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी बिल्कुल अच्छा वाला बताऊं? पिताजी ने कहा हाँ बहुत अच्छा वाला बताओ। प्रहलाद ने कहा और गोद में लिया था अपने बेटे को, लाड़ कर रहा था, दुलार कर रहा था। प्रहलाद कहने लगे पिताजी भगवान की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। भगवान की भक्ति के 9 लक्षण 9 अंग हैं पिताजी। श्रवणम कीर्तनम, इतना तो सुन लिया। जैसे कहा विष्णु, अरे महाराज गोद में लिया था अपने बच्चे को ऐसे डाल दिया नीचे, इतना भगवान का द्वेषी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान की भक्ति किया करो। अब तो तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, भगवान की कथा को सुनो। पहली भक्ति श्रवणम, दूसरी कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करो, और तीसरी इसका करो उन विष्णु का, तीसरी स्मरणम, उनका नाम लिया करो। स्मरणम पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा किया करो। अर्चनम, उनका अर्चन किया करो। वंदनम, उनकी वंदना किया करो। दास्यम, वो हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक, ऐसा भाव रहे। सख्यम, अरे उन भगवान को भक्ति से जानो, भगवान की भक्ति करो, भगवान को जान जाओगे।
फिर जब भक्ति करते रहोगे, आते रहोगे, तो प्रेम हो जाएगा। प्रेम से भगवान को पहचान लो। और जब प्रेम हो जाए तो फिर संबंध बना लो उनसे। जैसे पति पत्नी, पता नहीं कहाँ की पत्नी, पता नहीं कहाँ का पति, संबंध बन जाता। फिर भगवान से संबंध बना लो, चाहे उनको पिता बना लो, चाहे उनको माता बना लो, चाहे उनको बेटा बना लो, चाहे उनको भाई बना लो, सख्यम। फिर आत्मनिवेदन क्या? एक अर्पण, दूसरा समर्पण और तीसरा आत्मसमर्पण। भगवान के आगे जब आओ तो अर्पण होता है, अपने हाथ जोड़ दिए। समर्पण होता है, थोड़ा और झुक गए। और आत्मसमर्पण, भूतल परे लकुट की नाई, पाहे नाथ कहे पाए गोसाई दंडवत। हमारे यहाँ महाराज कमर उठा करके वो प्रणाम भगवान को स्वीकार नहीं होता। जैसे मत्था टेक दिया और पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, वो अपने यहाँ नहीं होता है। अपने यहाँ पूरा दंडवत साष्टांग, जिसमें 8 अंग लगे, वो महाराज उसे कहते आत्मसमर्पण। ऐसा भाव, हे प्रभु कैसा भी हूँ मैं, यही कहो उनसे, हे प्रभु मैं कैसा भी हूँ, कैसा भी हूँ मैं, खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। प्रभु कैसा भी हूँ तो आपका बालक ही और आपके शरण में आ गया। बस एक प्रहलाद उपदेश कर रहे थे और उसको सूल जैसा चुम रहा था। अरे दुष्ट, मैंने तुझको बार बार बताया मेरे दुश्मन का नाम मत ले, अब तुझको मार डालूंगा। कयादू से कहा इसको समझा देना माँ से। कयादू ने समझाया, कहने लगे बेटा उन विष्णु का नाम मत लिया करो, क्यों? राजाओं के महाराज आपके पिताजी। प्रहलाद कहने लगे अरे माताजी क्या तुम भी बौरा गई हो? अरे पिताजी राजेश्वर हैं, लेकिन तीनों लोगों के स्वामी के आगे तो तिनके के समान है। हिरण्यकश्यप ने कहा चलेगा नहीं। एक कटोरा लाया जहर भर करके और कहने लगा इसको पिलाओ। माता ने बार बार समझाया, लेकिन प्रहलाद कहने लगे ना। जब माता के कहने पर नहीं माने, चाहे पिता, चाहे माता, चाहे भाई, चाहे कोई आपको अगर भगवान के मार्ग से अलग करे तो उसका त्याग कर देना चाहिए। प्रहलाद ने कहा माता अगर ठीक है तुम कहती हो तो ये मैं विष का कटोरा में पान किए लेता हूँ। और प्रहलाद ने विष का भरा प्याला हाथ में ले लिया। यो कह कर प्याला हाथ लिया, यो कह कर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते। कर लिया पान हंसते हंसते। पर्दे से झलक दिखाने लगे, पर्दे से झलक दिखाने लगे, करुणा निधान हंसते हंसते। हाथ से कटोरा लिया और जरा सा मुख में लगाया, महाराज कटोरा खाली कर दिया प्रहलाद ने। हिरण्यकश्यप बैठा देख रहा था, अरे पी गया। हमको लगता माँ का ममत्व जग गया। इस माँ ने विष के बजाय हो सकता शरबत पिला दिया हो। एक नौकर को बुलाया, इधर आ। और नौकर 2 टके का नौकर आ गया, इसको चख करके देख।
जो उसमें बचा हुआ लगा था, जैसे उंगली से उठा करके चाटा, महाराज नौकर का राम नाम सत्य हो गया। बहुत तीक्ष्ण जहर था। अब प्रहलाद पर अत्याचार करने लगा। महाराज कितना अत्याचार करता है, पर्वत पर जाकर के नीचे गिरवा दिया, हाथियों के आगे डलवा दिया, सर्पों के आगे डलवा दिया, लेकिन जाके रक्षक चक्रधर मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो। दुनिया वालों के चक्कर में क्यों पड़ते हो, सहारा किसी से क्यों लेते हो, इनकी शरण में आ जाओ महाराज। जिसके भगवान रक्षक उसका कोई नहीं रक्षक। प्रहलाद पर बहुत अत्याचार किए, लेकिन जरा सा भी बाल बांका नहीं हुआ। अब जब हार गया तो एक इसकी बहन है, बहन जी को बुलाया, तुम्हारे भतीजा बहुत अति रखे है। बहन आई, उसको अग्नि देवता ने एक वरदान दिया था। वरदान क्या दिया था? एक उसको दुशाला दिया था, साल। और साल कैसी थी? साल थी अग्नि निरोधक, या कह लो फायर प्रूफ। उस पर अग्नि का असर नहीं होता था, फायर प्रूफ साल थी। कहने लगा इसको तो मोड़ लेना और इसको जला देना। बहन का नाम ढूंढिका, ढूंढिका नाम आई। लकड़ी का ढेर लगाया गया। ढूंढिका ने प्रहलाद को गोद में लिया और साल ओढ़ करके बैठ गई। गोद में लेकर के नीचे से उन दुष्ट राक्षसों ने आग लगा दी। जब आग लगा दी, आग प्रज्वलित हो गई। तो यहाँ पर दो मत हैं, एक मत नहीं है, दो मत विद्वानों के हैं। एक मत तो यह है कि जब आग प्रचंड हुई तो भगवान की कृपा से पवन देव चले, हवा चली, और जो दुशाला था वो ढूंढिका के ऊपर से उतर गया और प्रहलाद के ऊपर चला गया। ढूंढिका जल गई और प्रहलाद बच गए। दूसरा मत यह है विद्वानों का, तो ढूंढिका थी, राक्षसी थी, चलो ठीक है, लेकिन थी तो माता ही, बुआ थी, और बुआ का भतीजे का महाराज बहुत प्रेम होता है। छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा, जब जिसको उसने कभी गोद में लिया होगा और जब वो बच्चा जलने लगा तो माताओं में कितनी करुणा होती है। उस ढूंढिका को दया आ गई। जब दया आ गई उसने सोचा मैं जल जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भतीजा बच जाए। वो ममता इसीलिए कहा जाता है वात्सल्यमयी, करुणामयी, ममतामयी माता है। जितनी ममता इनमें होती है इतनी आप लोगों में नहीं होती। उसने दुशाला, और ये भी बात है, आप लोग बोलते हो होली माता की जय, अगर उसने वो कुकृत्य किया होता, जानबूझ करके जलाया होता, तो आप उसकी जय नहीं बोलते। उसने अपना दुशाला प्रहलाद पर डाल दिया, खुद जल गई। उसी दिन से बोली जाने लगी होली माता की जय। ढूंढिका जली, इसलिए नाम उसका पड़ा होलिका, वैसे उसका नाम था ढूंढिका। प्रहलाद की फिर रक्षा हो गई। अब सोचने लगा ये तो हमारे मरने वाला है, नहीं क्या करूं, कैसे मारूं? अब मैं ही मारूंगा इसको। हिरण्यकश्यप ने, और वो भगवान जो भगवान के मार्ग में बाधा बने, तो प्रहलाद के जैसे जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तज पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तज कंठ ब्रज बनितन भय मुझ मंगलकारी। जो भगवान का नहीं, जो हमारे राम जी का नहीं, वो अरे हमारे किस काम का भैया। कहते हैं सा गुरु सा पिता चापी सा माता बांधवो पिसा शिक्षे चेत सदा स्मर्तुम हरे नाम केवलम। पिता वही पिता है जो अपने पुत्र को भगवान नाम की शिक्षा दे, भगवान से जोड़ दे। माता वही माता है जो अपने पुत्र को भगवान से जोड़ दे। गुरु वही गुरु है जो अपने भक्त को भगवान से जोड़ दे। जो भगवान से हटा दे वो काहे की माता, काहे का पिता, काहे का गुरु। बलि ने गुरु का परित्याग कर दिया था। अब हिरण्यकश्यप कहने लगा, एक दिन का संध्या काल का समय, एक दिन प्रहलाद को पकड़ लिया और पकड़ करके उसने एक वही खंभा था, उसी खंभे में ले जा करके बांध दिया। आज मार डालूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा तुझको। जैसे बांधा और कहने लगा प्रहलाद से,
जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतला वह धुनि का जाम का। ओ राम नाम के दीवाने, बतला वह तेरा नाम का। कहने लगे बता तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद कहने लगे अरे पिताजी आप ये बताओ हमारा राम है कहाँ नहीं? अरे वो तो मेरा राम वो तो हर जगह विराजमान है। कहने लगे बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, तुम में भी है तुम में भी है, खंभे में भी तलवार है। प्रहलाद कहने लगे पिताजी अच्छा ये बताओ वो परमात्मा कहाँ नहीं है? अरे वो हम में भी है वो तुम में भी है, वो जड़ में भी चेतन खंभे में भी है और तलवार में भी है। उन परमात्मा को आप लोगों ने उन परमात्मा को देख नहीं पाओगे, इन चर्म चक्षुओं से उनका दर्शन नहीं होता, उनका दर्शन दिव्य चक्षुओं से होता है। कैसे? आप लोगों ने बिजली का करंट देखा कभी? बिजली के करंट को कभी देखा? लगा जरूर होगा, उस करंट का अनुभव जरूर किया होगा, लेकिन बिजली के करंट उसके प्रकाश को देखेंगे, करंट को नहीं देखेंगे। मान लीजिए हवा, वायु, हवा को देखा किसी ने? आज तक केवल हवा का अनुभव करते हैं, देखते नहीं। ऐसे उस परमात्मा को इन नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। अनुभव गम्य बजाय जैसन का उस परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। प्रहलाद कहने लगे पिताजी वो तो हर जगह है। जैसे ही प्रहलाद ने कहा खंभे में भी है और तलवार में भी है, तो अपने भक्त की बात सत्य करने के लिए वैसे भगवान प्रकट हो जाते, उसको मारते, लेकिन अपने भक्त की बात सच्ची करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यता अद्भुत रूपमुद्वहन् अस्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यम विधातुम, अपने भक्त की बात को सच्ची करने के लिए भगवान उसी खंभे से जिसमें बांध रखा था प्रहलाद को, और उसी पर जैसे तलवार चलाता है भगवान प्रकट हो जाते हैं। निज भृत्य भासितम अस्तम्भे सभायाम, खंभा फट गया और कैसा? न मृगम न मानुषम, ना तो पशु है और ना तो मनुष्य है। आधा शरीर है मनुष्य का और आधा शरीर है पशु का, आधा है नर का और आधा है सिंह का। भगवान का एक अवतार हुआ, तीसरा अवतार जिसे हम लोग कहते हैं, प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और जैसे प्रकट हुए जा करके हिरण्याकश्यप को झपट करके महाराज गोद में ले लिया। हिरण्याकश्यप को समझ ही नहीं पाया क्या हो रहा है, और ले जा करके जो घर की चौखट थी, चौखट पर ले जा करके बैठ गए। कहने लगे तूने वरदान मांगा था हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी से, अब वो क्या कहे? बोलने का समय उसने कहा हाँ। कहने के फिर वरदान के अनुसार देख ले, जो तूने वरदान मांगा था वो समय इस समय नहीं है, सब बिल्कुल चेंज है तुम्हारे वरदान के। वरदान से मिलता हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान कहने लगे संध्या का समय है, ना तो दिन है ना तो रात है, ना तो ऊपर है ना तो नीचे है। कहने लगे भगवान हिरण्याकश्यप दिन भी न रहा रात भी न थी, संध्या का समय सुहाना था, वह खल नर हरि के हाथों में फूलों की
तरह भुलाना। अंदर था और न बाहर था, पकड़ा दुष्ट को देहरी पर, ऊपर भी रहा नीचे न रहा, ले लिया दुष्ट को गोदी पर। कहने लगे तूने कहा था ना तो ऊपर मरो ना नीचे, ना तो ऊपर है ना तो नीचे, कहाँ पर है हमारी गोद में? तूने कहा था ना अंदर मरो ना बाहर, इसलिए ना तो तू अंदर है ना बाहर, चौखट पर है। तूने कहा था अस्त्र से मरो शस्त्र से न मरो, देख ली ना तो हमारे हाथ में अस्त्र है ना तो शस्त्र है। तूने जैसा जैसा तूने कहा था ना तो नर से मरूं ना पशु से मरूं, तो ना तो नर हूं मैं ना तो पशु हूं मैं, तेरा वरदान। और फिर तूने कहा था न तो दिन में मरूं रात्रि में मरूं, तो न तो दिन है न तो रात्रि है। इसीलिए संध्या काल के समय महाराज दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। संध्या के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय भोले बाबा अपनी पलटन को भूत प्रेतों को लेकर के जगत का भ्रमण करते हैं। उस समय क्या करना चाहिए? केवल भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान की आरती। न तो भोजन करना चाहिए, न तो शयन करना चाहिए, न तो मैथुन करना चाहिए। ये सब विषय विकार नहीं करने चाहिए उस समय। न तो भोजन करना चाहिए। संध्या के समय केवल भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान ने गोद में, लेकिन कितना भाग्यशाली होगा हिरण्यकश्यप, ये भी विचार करो। हम लोग अंतराम का यावत नहीं, और वो अरे वो तो भगवान की गोद में है। धन्य है हिरण्यकश्यप महाराज, दुश्मनी तो की है भगवान से, लेकिन हरिजन बन तो ऐसा बन कि हरि सुमिरन की हद कर दे, भजन के वजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। भक्त बनो तो ऐसे बनो कि भगवान आ जाए, और अगर बैर करो तो फिर ऐसे करो कि भगवान को तुमको मारने के लिए आना पड़ेगा। है तो गोदे में भगवान के, धन्य है भाग्य उसका। और भगवान ने अपने नखों से उसके उदर को विदीर्ण कर दिया, उसका वध कर दिया। जब वध कर दिया, लेकिन फिर भी बार बार नोच रहे, फाड़ते चले जा रहे, फाड़ते चले जा रहे हैं। कयाधु आ गया, कहने लगे प्रभु अरे हमारा तो पति था, अब इसका जो है पोस्टमार्टम मत करो, छत विच्छेद मत करो, इसकी खराबी मत करो। भगवान कहने के कयाधु खराबी नहीं कर रहा हूं, अरे ये पिता है, ये कैसा पिता है? अरे पिता का महाराज हृदय बड़ा कोमल होता है, इसके हृदय में क्या पत्थर है? इसने अपने बेटे पर, हमारे भक्त पर कितने इसने जुर्म किए हैं, ये देख रहा हूँ। इसका हृदय है या पत्थर? कयाधु रोने लगी। भगवान ने उसको छोड़ दिया, उछल करके सिंहासन पर जाकर के बैठ गए, क्योंकि अभी तक उस सिंहासन पर दुष्ट बैठा है, पापी बैठा है, आज के बाद हमारा भक्त बैठेगा। इसलिए भगवान ने सोचा सिंहासन को पवित्र कर दूं। देवता लोग आए, स्तुति करने लगे, प्रभु अपने सुंदर रूप में आ जाओ। लेकिन जैसे ही आए देवता लोग, भगवान एकदम दहाड़े हो देवता भागे। देवताओं ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, पति अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करता है, लक्ष्मी जी को बुलाओ। लक्ष्मी जी आई, और जैसे लक्ष्मी जी को देखा भगवान ने, एकदम उनकी तरफ मुंह फैला करके दौड़े। लक्ष्मी भागी, अरे ये हमारे नहीं है, हमारे तो शांताकारम भुजग शयनम, तो बहुत शांत रहते हैं। लक्ष्मी चली गई। सबने कहा प्रहलाद भैया तुम्हें विनती करो। प्रहलाद भगवान की विनती करते हैं, और भगवान उसी समय प्रकट हो जाते हैं, अपने निज स्वरूप में आ जाते हैं। प्रहलाद बारंबार विनती करते हैं, हे प्रभु क्या बताऊं, मैं क्या कर सकता हूँ? हे प्रभु इतना सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने जरा से भी चिंता नहीं की, और चिंता करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें काहे की चिंता, जो हमारे चिंता करने वाले तुम हो ना। तुम विनती करने लगे प्रहलाद, हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है।
चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक, हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी नाम के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। ध्यान धरता हूँ, उन्हीं से प्रेम करता हूँ। उन्हीं का ध्यान धरता हूँ, उन्हीं से प्रेम करता हूँ। उन्हीं के चरणों में हरदम, उन्हीं के चरणों में हरदम लगन लागी हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता